अगर आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है और आप अपने ब्रांड के लिए फेसबुक के ऐड रन करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी उसका ऐड रन कर रहे हैं और आपको फिर भी उस पर सेल्स नहीं आ रही, ना कन्वर्जन आ रही, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्लोथिंग ब्रांड के बारे में देखेंगे कि उनका एक इफेक्टिव और अच्छा ऐड किस तरह रन करना है। तो स्टिक अराउंड। और अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफीर मिर्जा है और मैं पिछले 7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड ओवर दीस पास्ट 7 years आई हैव हेल्प्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स विद देयर ब्रांड ग्रोथ एंड सेल। तो ये था मेरा शॉर्ट सा इंट्रो, बिकॉज मैंने आपको तसल्ली देनी थी कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अब देख लेते हैं कि हाउ टू मेक एन इफेक्टिव एड फॉर योर क्लोथिंग ब्रांड। अच्छा, मैं डायरेक्टली फेसबुक एड मैनेजर में आ गया हूँ क्योंकि आई होप यहाँ तक अब आप सबके पास आपका अपना एक बिजनेस प्रोफाइल, एड अकाउंट और पेज क्रिएटेड होगा। अगर तो आपका नहीं है तो मैं लिंक में एक कंप्लीट गाइड आपको दे दूंगा ताकि आप वहाँ पे जाकर उसको देखकर अपना एक एड अकाउंट, बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपरली बना सकें। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे ग्रीन क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने कैंपेन लेवल पे कुछ भी नहीं करना, हमने कैंपेन बजट को जस्ट डी सिलेक्ट करना है और एड सेट बजट को सिलेक्ट करना है हमने, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हम आ गए हैं एड सेट लेवल के ऊपर। तो एड सेट लेवल में आपने जस्ट, अगर तो आप वेबसाइट से अपनी सेल्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल, और हम नीचे आ जाएंगे। इसमें हमने परफॉर्मेंस गोल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, और डेटाबेस अगर तो आपका पिक्सल कनेक्टेड नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रॉपरली एक वीडियो देखकर पिक्सल अपना कनेक्ट करें। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपने शॉपिफाई अगर वेबसाइट है उसके ऊपर किस तरह आपने पिक्सल अटैच करना है, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसके ऊपर आपने पिक्सल किस तरह अटैच करना है, तो वो उसकी एक सेपरेट से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आपने एड सेट या फिर कैंपेन स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है। तो उसके बाद हम आ जाएंगे बजट के ऊपर। कम से कम भी आप स्टार्टिंग बजट अपना $10 रखें या फिर 3000 रुपीज रखें फॉर स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि फेसबुक डाटा कलेक्ट कर सके मैक्सिमम, ताकि आपका ऐड के इंप्रेशन ज्यादा हो सकें, आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और फेसबुक के पास आपकी टारगेट ऑडियंस का डाटा कलेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे इसका 3000 बजट सेलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम 4 डेज तक चलाते रखें। इसकी स्केड्यूल डेट आप बेशक ना रखें, आप मैन्युअली जाके इसको पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। अब आती है आपकी ऑडियंस। तो टारगेट ऑडियंस मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टार्टिंग में ब्रॉड रखें, क्योंकि हमने मैक्सिमम लोगों तक अपना ऐड रीच आउट करवाना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शो मोर कंट्रोल्स के अंदर, और जो हमारी मिनिमम एज है, फॉर एग्जांपल आपका एक फीमेल क्लोथिंग ब्रांड है तो ऑब्वियसली बात है कि हम उसको जस्ट फीमेल्स को दिखाना चाहेंगे, और क्लोथिंग ब्रांड के लिए स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स 18 to 55 हम लो एंड से भी शुरू करेंगे और टू हाई एंड तक जाएंगे। तो हमने 18 मिनिमम एज रखनी है और जो इसकी हाई एंड होगी वो 55 होगी। तो अब हम अपनी ऑडियंस की एज सेलेक्ट कर लेते हैं 18 ईयर्स से लेकर 55 तक की, क्योंकि हमने फीमेल क्लोथिंग ब्रांड की लगानी है। तो इसमें आपको जस्ट एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इसमें अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेल की भी यही ऑडियंस टाइप होगी, एज यही हमने ग्रुप रखना है 18 to 55। हाँ, जब आपकी किसी टॉडलर की क्लोथिंग ब्रांड है तो ऑब्वियसली बात है हमने पेरेंट्स को टारगेट करना है, तो हम अपनी मिनिमम जो एज है वो 18 नहीं रखेंगे, बल्कि हम 25 से लेकर 35-40 तक अराउंड अबाउट रखेंगे। तो हम मिनिमम एज हमारी 25 होगी और हमारी मैक्सिमम एज होगी 40 होगी। उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर आपकी फीमेल क्लोथिंग ब्रांड है तो आप ओनली फीमेल करना चाहेंगे, यहाँ पे आपने जेंडर ओनली फीमेल कर देना है। अगर आपकी मेल की है ऑब्वियसली बात है कि आप मेन सेलेक्ट करेंगे, और अगर तो आपकी यूनिसेक्स है तो आप ऑल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने कस्टम ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, एज इट इज रखना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कोर ऑडियंस अपनी बनाएं, कोल्ड ऑडियंस को लें और उसको वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे हमेशा ब्रॉड आना चाहिए, ऑडियंस को ब्रॉड रखें फॉर स्टार्टिंग। उसके बाद डेमोग्राफिक्स एंड इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखें कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस का एक माइंडसेट देखना है, वो कौन लोग होंगे। फीमेल के होंगे तो जाहिर सी बात है आपको उसमें जो क्लोथिंग ब्रांड्स है वो एंटर करने में आपको दिखाता हूँ। जो आपकी फीमेल्स होंगी उनको पार्टीज पे जाना है, वेडिंग्स पे जाना है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका है वुमेन क्लोथिंग आ गया आपके पास। उसके बाद आप करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग, फैशन, वेडिंग्स, पार्टीज, बर्थडेज। बिकॉज लोग क्यों परचेज करते हैं आपने उनकी मेंटालिटी देखनी है, क्योंकि देखें जब
आपको समझ आ जाएगी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, वो कब चीज़ लेना चाहते हैं, आपके क्लोज लेना चाहते हैं, वो आपके वेडिंग्स पे लेंगे, आपके इवेंट्स के ऊपर लेंगे, बर्थडेज पे गिफ्ट देने होंगे। इस तरह की आपने टारगेट ऑडियंस रखनी है, उनकी मेंटेलिटी देखनी है, उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी पे आपने अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करनी है। तो इसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है वो 50% आपका ऐड होता है। अगर आप एग्जैक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस को नहीं हिट करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तब तक आपका ऐड इफेक्टिवली नहीं चलेगा। तो अगर तो आप सीखना चाहते हैं कि यार आप किस तरह, आपकी कौन सी स्पेसिफिकली ब्रांड की टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, तो लिंक में मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा। आपको मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि आप किस तरह अपने ब्रांड के मुताबिक आपकी स्पेसिफिक कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी, और टारगेट ऑडियंस की टाइप्स, सारी चीज़ें उसमें मैंने डिटेल्स बताई हैं, तो वो लाजमी देखिएगा जाकर। तो यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट वगैरह सारे सेट हो चुके हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को हमने एज इट इज रहने देना है, इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो एड सेट के अंदर हमने कोशिश ये करनी है, जो फीमेल क्लोथिंग ब्रांड है या फिर किसी भी क्लोथिंग ब्रांड का है, उसमें या तो आपके वीडियोस चलती हैं या फिर आपकी स्टैटिक इमेजेस चलती हैं। लोग देखना चाहते हैं कि आपके डिफरेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, तो अपने आर्टिकल्स की कैरोसेल इमेजेस सेलेक्ट करें। जिस तरह यहाँ पे आपके कैरोसेल है या सिंगल इमेज या वीडियो, ये इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करें। कोशिश करें कि आप मेटा एड लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे अपना कंपैरेटर एनालिसिस करें। फॉर एग्जांपल, आप जाहिर सी बात है आपने अपने देखेंगे कंपैरेटर कौन से हैं, उनका ब्रांड नेम जाके वहाँ पे एंटर करें, देखें उन्होंने कौन से ऐड लगाए हुए हैं। और इसकी मैं आपको टिप दे देता हूँ कि अगर आपने चेक करना है कि कौन सा उनका ऐड अच्छा चल रहा है, तो कम से कम भी उनका ऐड जो 14-15 डेज से पीछे का चल रहा है, मतलब कि 14-15 डेज से चल रहा है, आपने वो जाके चेक करना है। अगर तो न्यू ऐड है, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं चेक करना, क्योंकि ऑलरेडी अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 14 डेज का ऐड चलाया हुआ है, उनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने 14 डेज के लिए वो चलाया हुआ है। तो आपने कोशिश करना है कि उनसे इंस्पिरेशन लें और उसको अपने ऐड के मुताबिक आप ढालें और उसके ऊपर अपने ब्रांडिंग करें। इस तरह करके आपने लगाना है, वहां से इंस्पिरेशन लेना। जब आपने क्रिएटिव लगा लिया तो आपके पास ऑप्शन आएगी हेडलाइन की और आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है। तो प्राइमरी टेक्स्ट आपने बिल्कुल सिंपल सा रखना है, उसमें कोई आपने लंबी चीज नहीं लिखनी। आप जस्ट लिख दें कि आपका आर्टिकल कौन सा, या आपकी कलेक्शन कौन सी चल रही है, लॉन की है, खद्दड़ की है, जो भी आप सेल कर रहे हैं, तो वो आप लिख दें। दैट्स इट, उससे आगे कुछ नहीं लिखना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अंदर आपने अपने टारगेट ऑडियंस की पेन पॉइंट को एड्रेस करना होता है, या फिर आपने उसमें आप एग्जैक्टली बताना होता है कि आप सेल क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी जो प्राइमरी टेक्स्ट एग्जैक्टली कॉपी करके आप हेडलाइन में भी दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एड क्रिएटिव कंप्लीट हो जाएगा। आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना। आपने किसी भी ऐड को कम से कम 4 to 5 डेज चलते रहने देना है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ताकि वो डाटा कलेक्ट कर सके। और अगर इस पीरियड में भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, कन्वर्जन नहीं आती, आपने एड क्रिएटिव को चेंज करना है, सेटिंग्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि हो सकता है कि आपका एड क्रिएटिव जानदार ना हो, क्योंकि सेटिंग्स बिल्कुल करेक्ट है। कोल्ड ऑडियंस को हम वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि कौन सा एड क्रिएटिव आपका विनिंग एड क्रिएटिव है, तो आपने एड क्रिएटिव के ऊपर लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स को नहीं देखना, बल्कि आपने एड मैनेजर में जाना है और वहां पे जाके इसका क्लिक थ्रू रेट देखना है या CTR देखना है। इससे पता लगेगा कि एक्चुअली में लोगों ने आपके ऐड को देख के क्लिक किया है या नहीं क्लिक किया। तो जब आपको सेल्स आना शुरू हो जाए और उसको स्केल करने के लिए आपको सिंपल सा एक मेथड बता दूं कि आपने उसका एड बजट 20% इंक्रीज कर देना है। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 रुपीज आपका एड बजट है और आपने इसको 20% इंक्रीज करना है, तो 200 रुपीज एड कर देने ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस 1000 रुपीज। तो आपका टोटल एड बजट हो गया 1200 रुपीज पर डे के ऊपर। इस तरह आपका एक इफेक्टिव और हाई कन्वर्टिंग एड फॉर योर क्लोथिंग ब्रांड तैयार है। और लास्ट में यह है कि अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।